अरे जार वीर सुमिरन करू यार मेरे बाबा कोई ना तो सब में मेरो मानू जी चलते हो तुम्हारा अरे बाचल के हो तुम्हारी कोई रात समझ ले दो मुझे सभा के बीच में मेरे बाबा तुम्हें तेरा तू नरेंद्र कुमार जी अरे बातों के महासमीर मेरे बाबा अरे बातों के अरे जात नदी होई जात जी अरे याद तुम्हारी लगी रही मेरे बाबा कोई राज सभा में मेरो मानू जी तुम्हारे लगी रही मेरे बाबा सभा के बीच में मेरे बाबा तुम्हें तेरा तुम्हारे कुमार जी अरे सभा के बीच में मेरे बाबा तुम्हें तेरा कुमार। आइए भगवान कन्हैया के बारे में। भगवान कन्हैया उन्हें आनंद मिल रहा है नंद बाबा के आंगन में। बरसाने के रहने वाले जो वृषभान है जिनकी लड़की का नाम था राधा, कन्हैया के सखा दामा संकीत मनसुका और छदा में ये भगवान कन्हैया के सखा हैं। भगवान कन्हैया कभी माखन चोरी करते हैं, कभी चीर हरण करते हैं, कभी गोपियों के साथ में रास करते हैं। इधर देवताओं ने देखा किसी भी तरीका से भगवान कन्हैया को मथुरा में वृंदावन से बुलवाया जाए और भोजराज कंस का वध करवा दिया जाए। नारद जी का है, नारद जी
आप मथुरा में जाओ और भोजराज कंस को बहकाइए, कन्हैया बलराम को बुलवाओ। भक्तों, भगवान कन्हैया उन्हें आनंद मिल रहा है नंद बाबा के आंगन में, और इधर नारद जी ने बीड़ा उठाया और बीड़ा उठा करके भोजराज कंस की सभा को चले हैं। अरे बीड़ा लेके आत मुनि जब मथुरा में आए, अरे बड़े प्रेम से शनि बाबा नारद बिठलाए। कंसुराज जैसे ही कंसु आई आंगन में डोले, हंसी हंसी की अब नारद भी जब आंगन में डोले। जैसे ही बाबा नारद कंस के दरबार में पहुंचे हैं, भोजराज कंस ने देवसी नारद जी को बिठाया, पूछने लगा है कहिए नारद कहां से आए हो। नारद जी कहने लगे कंसराज संतों का कोई ठिकाना नहीं होता है, संत तो जितना चलता रहता है उतना ही पवित्र रहता है। पर कंसराज हम एक बात बताओ, पहले आए थे तुम बड़े तंदुरुस्त नजर दिखाई दे रहे थे, अब की आए हैं तो बड़े कमजोर हो, क्या कारण है कंसराज। और नारद जी ने प्रश्न किया कंसराज कि ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। कंसराज दिन है बसंत के खिलने में पर कली सिकुड़ती जाती है। नारद जी ने प्रश्न किया कंसराज दिन प्रतिदिन कमजोर नजर आ रहे हो, क्या कारण है कंसराज। दुश्मन की तो ताबा करो हराए डालो, भीतर से कोई रोग भयो तो नरेंद्र में दबा चलाए डालो। नारद जी ने प्रश्न कहा, कंसराज बड़े कमजोर नजर दिखाई दे रहे हो, अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। याद रखना। कंसराज कहने लगा बाबा नारद वृंदावन में कभी गए हो, मथुरा में तो आज चले आए हो, क्यों वृंदावन में क्या है। तो कहने लगा कंसराज बाबा नारद कि आप तो जानते ही
आप तो जानते ही होंगे गोकुल में नंद कहता है, सीता सा भोला भाला सा गैयन से गुजर चलाता है। कंसराज बोला है गोकुल में एक नंद नाम का यादव है, उसके तो बच्चा है कन्हैया बलराम। ज्योतिषी लोग उसे मेरा काल बताते हैं। और कंसराज बोला है बाबा नारद, मैंने अघासुर बकासुर में पूतना जैसी बहन को भेजा, पर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि तेरा काल तगड़ा है पतला है। सिर्फ अफसोस, केवल यही है अफसोस। अरे उसी रखे तो बेटा बलराम कृष्ण कहलाते, और वही काल हमारो है नरेंद्र मेरी बाल समझाते। और कंस बोला है बाबा नारद, अरे मालूम होती पहले हम होने की चाल देते करुणाई। अरे बहन पूतना मारी गई है, हमको रात दिन नींद नहीं आई। कहने लगे हैं बाबा नारद, गोकुल में नंद नाम का यादव है, सुबह से शाम तक गाय चरा चरा करके अपने जीवन की गुजर कर रहा है। उनके दो बच्चे हैं कन्हैया बलराम। ज्योतिषी लोग से हमारा काल बताते हैं। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे कंसराज, आज हमें मालूम पड़ गया कि शेर होकर के भी गीदड़ों जैसी बातें करते हो। कंसराज, तुम्हें मालूम नहीं है कि बोलो तो राजन क्या होगा, और मकड़ी के धागे का जैसे। मकड़ी के धागा धच्चे से, अरे तुम खूब डरे राजनी, उसिया हीरा के बचे से। नारद जी समझाने लगे, कन्हैया बलराम से इतना भयभीत डर गए हो। अरे कन्हैया बलराम को मारना तो गुड्डा गुड़ियों का खेल है। जब ये कहा कन्हैया बलराम को मारना तो बहुत छोटी बात है, कहने लगा बाबा मैंने बड़े बड़े बहादुर लोग भेजे, पर किसी ने हमें कुछ भी आके नहीं बताया। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि यादवों से छेड़ना ही मौत को दावत देना है। बाबा तुम्हें मालूम नहीं है कि निशाने पे लगे उसी को तीर कहते हैं।
कंस बोला है बाबा नारद, तुम्हें एक बात मालूम नहीं है, अही अहीर दोनों बुरे, ऐसे बुरो यही, अहि माने होता शरफ, रोहित अही अहीर दोनों बुरे, ऐसे बुरो यही, अहि तो बाचा बोल में बाचन भले यही। कहने लगा है यादवों से अगर हमने छेड़ दिया तो मथुरा में याद रखना कहने का मतलब है जब ये कहा कि यादवों से छेड़ना ही मौत को दावत देना है, नारद जी बोले हम तुम्हें बताएं सांप मर जाए लाठी ना टूटे। वृंदावन के समीप जो यमुना मैया है उसमें कालिया कुंड है और कालिया कुंड में कालिया नाग रहता है। फिर अरे नारद बोले सुन लो पूरी बात, बीच में मत बोला करो। क्या मतलब? हम तुम्हें बता रहे चिट्ठी लिखो और चिट्ठी में केवल बाबा नंद को एक ही बात लिख दो कि काली देश से 4 झगड़ा फूल मंगवाओ। अगर फूल सारे यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देना, वो देखे कौन सो ऐसो अहीर है जो काली देश से फूल लेने को जाता है और तुम्हें नहीं मालूम है ना कि वो फूल तोड़ कर लाना काल के काल में जान लगे, अरे हर्रा फिटकरी ना लगे, दोनों को मारा जाना है। नारद लला कंसराज तो इसे उल्लू है तो माया के मद में नारद जी ने और भाई डबल उल्लू बनाए वो शुरू करता हुआ है। वो फूल तोड़ कर लाना काल के काल में जाना है, हजारे फिटकरी ना लगे, दोनों को मारा जाना है। नारद जी बोले फूल का लंबी फूल मंगवाओ। नारद कंस राज आंगन में बैठ गया, यादवों के नेता बाबा नंद को खत लिखने लगा है। अरे सीत हमने तो लिखे सरल तुम्हारी, हमें जरूरत फूल न गिरे बाबा, तू ही झगड़ा फूल दियो रे भिजवाई। और बाबा हमें दो जगह फूलों की, अगर फूल नहीं आए तो याद रखिए अरे खोल की ताला है दिए करपा, अरे है बाबा साची लिख गए नरेंद्र कुमार। कंस राज ने लिख दिया यादवों के नेता बन,
तो झगड़ा फूलों की जरूरत है। अगर फूल नहीं आए तो सारे यादवों को पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर देंगे। भक्तों, जब खत भेजा गया और वो खत नंद बाबा को जब मिला है, और नंद बाबा ने जब खत पढ़ा, नंद बाबा फूट फूट के रोने लगे और एक कंसराज, मेरे कन्हैया बलराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिस दिन से मेरा कन्हैया आया ने एक भी दिन सुख की नींद से नहीं सोने दिया। तब तक मैया यशोदा आ गई है। यशोदा ने पूछा क्या कारण है? जब पूछा है क्यों रो रहे हो, उसी समय बाबा रो करके बोले, यशोदा तुझे नहीं मालूम है, हाय हाय यशोदा कंसन काली देसे फूल मगाए, कंसन अरे धमकी सुन के कंस की प्राण मेरे घबराए। तो बाबा रो करके बोले, भद्रे